यस स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट्स में जो हमने क्वेश्चंस लिया था उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, आंसर को डिस्कस करने से पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, और फोकल लेंथ हमें यहाँ पर लेंस की फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियरली दिख रही होगी कि u और v की बात कर रहा है। u और v होते क्या हैं? u और v की अगर हम बात करें बच्चों, तो v जो होता है वो लेंस और इमेज के बीच की दूरी होती है, और u जो होता है वो लेंस और ऑब्जेक्ट या वस्तु के बीच की दूरी होती है। उन दोनों दूरियों के बीच में एक ग्राफ दिखाया गया है, और आप अगर देखेंगे इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर जो इसका ये लाइन जो है ये 10 पर इंटरसेक्ट कर रही है v को भी और u को भी। अगर ये 10 पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब मैं यहाँ से v और u के मान लिख सकता हूँ। v का मान y एक्सिस पे है, u का मान x एक्सिस पर है। तो v का मान आप देख सकते हैं, v इक्वस टू क्या हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, और u की अगर हम बात करें तो माइनस का 10। ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर की कोई डिस्कशन नहीं किया गया, तो अब हमें उसको छोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो बाई लेंस फार्मूला। ठीक है, बाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला की बात करें तो लेंस फार्मूला है 1/f इक्वस टू 1/v माइनस के 1/u। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, 1/f इक्वस टू क्या हो गया, 1/v की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस है 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, दैट मीन्स 1/f इक्वस टू 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, तो ये हमने 10 एलसीएम ले लिया, दैट इज़ 2/10, दैट इज़ आप 5 आंसर आ गया हमारा। ये 5 आंसर किसका आ गया, ये 5 आंसर आ गया आपका इसका f का। ठीक है, ये 5f का आंसर आ गया। अब अगर हम बात करें कि चेंजेस के लिए क्या लिखेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, लेंस फार्मूला, उस लेंस फार्मूले को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लेंस फार्मूले को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, लेंस फार्मूले को डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, देखिए, डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वस टू डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर? तो अब सर देखो बच्चों, हमें यहाँ से क्या करना है कि हमें यहाँ से डेल्टा एफ़ का मान निकालना है। तो डेल्टा एफ़ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ़ इक्वस टू हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो डेल्टा एफ़ अपॉन एफ़ स्क्वायर था वो मैं एफ़ स्क्वायर को इधर लेके आ गया हूँ। तो यहाँ से देखिए, अब सबसे पहले हमने डेल्टा एफ़ इक्वस टू डेल वी कितना है, देखो वी 10 था, तो डेल वी कितना हो गया, 0.1 अपॉन 100 हो गया, प्लस 0.1 अपॉन 100 हो गया। एफ़ का मान 5 आया था, यानी 25 हो गया। तो यहाँ से डेल्टा एफ़ इक्वस टू क्या हो गया, 0.2 बट अपॉन 100। ठीक है, इन टू ये 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया डेल्टा एफ़ का 0.05। ठीक है, तो टोटल फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल फोकल लेंथ होगी, टोटल की अगर हम बात करें तो हो जाएगा एफ़ प्लस डेल एफ़। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ़ कितना था, 5 था, और डेल एफ़ आपका जो आंसर आया है वो आया है 0.05 आया है। ठीक है, तो आप 0.05 आ गया, इसका मतलब ये आपका टोटल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टोटल आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं कि क्या कोई आंसर मैच कर रहा है हमारा कि नहीं कर रहा। तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ऑप्शन ए में 5 और 0.1 है, नहीं मैच कर रहा। 0.5 ये ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया, डी वाला भी रॉन्ग हो गया। बी वाला देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, बी वाला क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखो बी वाला मैच कर रहा है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज़ क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ऐसे ही आईआईटी और नीट्स के अमेजिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे आपके एग्ज़ाम तक, और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, और आज होली का दिन है, तो हैप्पी होली टू ऑल। ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।